इस अवधारणा को सीखने के लिए बच्चे मैथमेटिकल किट से दिए हुए टीएलएम का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले ये एबेकस छल्ले, रंगीन छल्ले। दूसरा, ये घन, बेस 10 के पीले घन। और तीसरा, ये वर्क काउंटर्स। इन उपकरणों का उपयोग करके बच्चे आसानी से आंकड़ा संग्रह की अवधारणा सीख सकते हैं। आइए देखें इसका उपयोग कैसे करते हैं। पहले हम इन छल्लों का उपयोग करेंगे। आइए हम उन्हें इन 4 बच्चों को देते हैं और काउंटरों को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आंकड़ा संग्रहण। हम रिंग के रंग से यहाँ के रंगों से मेल खाते हैं या हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। हमें एक-एक करके लेना है। ये नीला है, पीला, पीला, लाल, नीला, हरा, हरा। मैं इन्हें रंगों के हिसाब से वर्गीकृत कर रहा हूँ। देखते हैं हर विद्यार्थी को कितने मिलते हैं। इन छल्लों को अलग रखते हैं और सिर्फ इनका उपयोग करते हैं और देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को कितने मिलते हैं। अब अपनी वर्ग रेखा नोटबुक में आइए लिखते हैं कि हर विद्यार्थी को कितने छल्ले मिले हैं। कितने हरे हैं? अब हम इनका 5 का समूह बनाते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन ये कोई नया सिस्टम नहीं है। ये एक पुराना सिस्टम है। देखते हैं इसका उपयोग कैसे करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने एक समूह बनाया है और अब 1, 2, 3 और 4। मैं हर रंग की गिनती करता हूँ और यहाँ कुल लिखता हूँ। हमारे पास कितने हैं? 5 और 4 कुल 9। और कितने लाल हैं हमारे पास? हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5 और एक और। पीले देखने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने लाल हैं। 6। अब पीले 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2 कुल 7। हमारे पास कितने नीले हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5। अब हमारे पास पूरा आंकड़ा संग्रह है। मुझे पता है हर एक रंग के प्रत्येक विद्यार्थी के पास कितने हैं। अब मैं एक ग्राफ पर इसे आकर्षित करूंगा, यानी ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों से भरा पृष्ठ है। मैं इसे चौकोर बॉक्स वाली किताब पर रखूंगा। अब हम यहाँ एक ग्राफ बनाएंगे। हम ये कैसे करेंगे? तो हमारे पास 9 हरे हैं। हम कैसे करेंगे? यहाँ हरा लिखते हैं और अब हमारे पास 9 हरे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अब हम इस क्षेत्र को रंग देते हैं। इस क्षेत्र को भी रंग देते हैं। अब अगला रंग कौन सा है? वो है पीला। इसे यहां लिख देते हैं। हमारे पास कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इस क्षेत्र को भी रंग देते हैं। और अब ये पीला भी रंग दिया। आखिर में हमारे पास बचा है नीला। कितने हैं हमारे पास? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब इस क्षेत्र को नीले रंग से रंग देते हैं। अब इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ देख के हमें क्या समझ में आता है? कौन सा रंग सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है? बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा है हरा। अब इस तालिका को देखो। तालिका के अनुसार भी सबसे अधिक है 9, जो कि है हरा। हमने इसे एक चित्र के माध्यम से, यानी कि एक ग्राफ में दिखाया है। ये एक क्षैतिज ग्राफ है। हम इसे रंग सकते हैं और इसे इस तरह दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कॉलम्स दिखा सकते हैं और अंत में हम वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। कुल कितने गण हैं? 9 हरे। लिखो 9। कितने लाल हैं हमारे पास? 6। पीले कितने हैं? हमारे पास हैं 7। और नीले कितने हैं? कुल 5। इस तरह से हम एबेकस रिंग्स का उपयोग करते हैं और सिखाते हैं। अब हम देखते हैं यही संकल्पना पीले गन का उपयोग करके कैसे सिखाते हैं। तो अब हम कुछ पीले गन ले लेते हैं। हरे कॉलम के लिए हमें 9 गन देने हैं। 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और लाल के लिए 1 2 3 4 5 6। और पीले के लिए 1 2 3 4 5 6 7। और नीले के लिए 1 2 3 4 और 5। अब हम इस तरह से इसे क्यों करते हैं? बच्चों को ये गलत धारणा नहीं मिलनी चाहिए कि ये केवल अलग-अलग रंगीन वस्तुओं से संभव है। तो हम इसे और किस तरह से दिखा सकते हैं? हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। इसे अच्छी तरह से रखते हैं। इसे इस तरह एक दूसरे के बगल में रखते हैं। निचली रेखा को सामान्य होना चाहिए। आइए देखते हैं कि हर एक को कितने गण मिले। तो ये जो दिखाई दे रहा है, यह एक ऊर्ध्वाधर ग्राफ है। ये यहां से दिख रहा है। यहां भी हम देख सकते हैं कि किसे सबसे ज्यादा मिला। हरे को अधिकतम मिला है, लाल को कुछ कम मिला है, पीले को लाल से थोड़ा अधिक मिला है लेकिन हरे रंग से कुछ कम, और नीले को सबसे कम मिला है। इस तरह से आंकड़ा संग्रहण में हम आंकड़ा को ऊर्ध्वाधर ग्राफ में और क्षैतिज ग्राफ में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इसी तरह हम वर्ग काउंटरों का उपयोग कर सकते हैं और इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इन्हें पानी में डुबोकर ब्लैकबोर्ड पर चिपका सकते हैं और क्षैतिज ग्राफ बना सकते हैं। यदि हम विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं तो वो आंखों को भाता है। ये हम कैसे करते हैं? नीले के पास कितने थे? नीले के पास 5 थे। उसके बाद था पीला, लाल और हरा। इस तरह से हम क्षैतिज ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। हम बच्चों को इसे विभिन्न तरीकों से दिखा सकते हैं। हमारे स्कूल में या हमारी कक्षा में कितने कलम हैं? कितने कलम? कितनों में हरी स्याही है, कितनों में लाल स्याही है। इस तरह के विभिन्न उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो होता ये है कि बच्चों के पास
कुछ आंकड़े हों, जब भी उनके पास कोई विवरण होता है, तो उन्हें पता होगा कि उस आंकड़े को कैसे दिखाना है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज ग्राफ पर। ये एक प्रकार का सचित्र है, मतलब ये एक दृश्य है। संख्या को जाने बिना हम सिर्फ देखकर ये बता सकते हैं कि हरे रंग में अधिक काउंटर हैं। बस इसे देखकर हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं।